आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 80वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री बलराम जी का बल्लबल दैत्य को मारना और तीर्थ यात्रा कर सूत वध का प्रायश्चित करना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतने ही में पूर्णमासी का दिन आया तो आकाश में अंधेरा हो गया, धूल बरसने लगी और बड़े जोर की आंधी चली और चारों ओर पीव, लोहू, मल आदि इतना गिरा जिससे अतिशय दुर्गंधी फैल गई। साथ ही वहां ऋषियों की जो यज्ञशाला थी उसमें मल मूत्र की अशुभ वर्षा होने लगी और काजल के पहाड़ की तरह बड़ा भारी शरीर, तांबे की तरह लाल लाल दाढ़ी और मुछ, भयंकर दांत वाला और बलबल दानव भौएं टेढ़ी किए हाथ में लंबा त्रिशूल लिए दिखलाई पड़ा। तब उसे देखकर बलराम जी ने समझा कि अवश्य ही यह वही पापी बल्लबल है जिसने यह मल मूत्र बरसाया है और जिसको मारने के लिए ऋषियों ने मुझसे कहा है। फिर तो ऐसा समझते ही बलराम जी ने अपना हल मुसल उठाकर आकाश में खड़े हुए ब्रह्म राक्षस को हल्की नोक से नीचे खींचकर उसके मस्तक पर जोर से एक मुसल ऐसा मारा कि उसका शीश फूट गया। मुख से रुधिर बमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे इंद्र का वज्र लगने से पर्वत का शिखर टूट कर गिर पड़ता है। तब इस प्रकार अपने आगे बल्लबल को मरा हुआ गिरता देखकर ऋषियों ने बलराम जी की बड़ी प्रशंसा की और उनकी स्तुति कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। फिर जैसे देवताओं ने बत्रासुर के मरने पर इंद्र की पूजा की थी, उसी प्रकार सब ऋषियों ने बलराम जी की बड़ी पूजा की। पूजा करके उन ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और कभी न सूखने वाली कमलों की माला दी। इसके बाद बलराम जी ने उन ऋषियों की आज्ञा ले कौशिकी नदी में स्नान किया और वहां से सरयू नदी के संगम मानसरोवर पर आए। सरयू के किनारे किनारे चलकर पहुँचे। वहां स्नान तर्पण आदि करके हरिद्वार को चले गए। इसके उपरांत बलराम जी ने गोमती, गंडकी, विपाशा आदि नदियों में स्नान कर फिर सोन नदी का स्नान किया और गया जाकर वहां पितरों के निमित्त पिता जीते थे, इससे ब्राह्मण भोजन आदि कराकर वहां से गंगा सागर आए। स्नान दान आदि करके महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी का दर्शन करने गए। परशुराम जी का दर्शन कर सप्त गोदावरी पर गए। वहां जाकर पंपा आदि नदियों में स्नान किए। स्वामी कार्तिकेय का दर्शन कर श्री शैल पर्वत पर गए, जहां से द्राविड़ देशों में प्रसिद्ध वेंकट पर्वत पर जा वेंकटेश्वर का दर्शन किए और काम कोसनी नदी में स्नान कर कांचीपुरी गए। वहां से चलकर वे कावेरी नदी के तट पर पहुँचे। वहां स्नान करके श्री रंग पतन में जा श्री विष्णु भगवान का दर्शन किए। वहां से ऋषभ पर्वत पर जा मथुरा होते हुए सेतु बंध रामेश्वर के दर्शन करने गए। वहां जाकर बलराम जी कृतमाला और ताम्रपर्णी नदी में स्नान कर कुलाचल मल्यागिरी पर गए। वहां अगस्त ऋषि की वंदना कर उनकी बड़ी पूजा की। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दे विदा किया। फिर बलराम जी दक्षिण के सागर पर गए, जहां कन्याकुमारी का दर्शन कर आ गए। अनंतपुर में होते हुए पंचा अप्सर नामक सरोवर पर पहुँचे। उस सरोवर में स्नान कर उन्होंने 10,000 गौवें दान की। पश्चात वे त्रिगर्त देश में जाकर कनेश्वर क्षेत्र में गए। फिर टापू में रहने वाली आर्या देवी का दर्शन करके सुपार्क देश में पहुँचे। फिर वे ताप्ती, पयोसनी और निर्विंध्या में स्नान कर दंडकारण्य में आए। वहां से महिष्मती के पास नर्मदा में पहुंचकर स्नान किए और मुनि तीर्थ में नहाकर
प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां ब्राह्मणों के मुख से कौरव पांडव का युद्ध, उसमें सब राजाओं का जूझना सुना और यहाँ भी सुना कि इस समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है। तब इस समाचार को सुनते ही बलराम जी कुरुक्षेत्र को गए, जहाँ श्री कृष्ण सहित पांचों पांडवों ने उन्हें नमस्कार किया। और बलराम जी यहाँ इस समय कैसे आए हैं, यह विचार कर मन में बड़ी चिंता करने लगे, परंतु कुछ प्रकाश में न लाए। तब बलराम जी क्रोध में भरे हुए और विजय के प्रलोभन से गदा लेकर पैतरे बदलते भीम और दुर्योधन दोनों को देखकर कहने लगे, हे दुर्योधन, हे भीम, तुम दोनों एक समान योद्धा हो। तुम दोनों में भीम तो दुर्योधन की अपेक्षा बल में और दुर्योधन भीम की अपेक्षा में गदा में अधिक है। इससे तुम दोनों की जय पराजय होती नहीं जान पड़ती, इसलिए तुम लोग इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बलराम जी का यह परामर्श यद्यपि दोनों के लिए हितकर था, तथापि किसी ने उनकी बात न माने। कारण बहुत दिनों से उन दोनों में बड़ी बुराई चली आ रही थी और परस्पर गाली गलौज, निंदा, अपमान आदि का बार बार स्मरण कर दोनों एक दूसरे के घातक शत्रु हो गए थे। जब बलराम जी की बात किसी ने न मानी, न तो इनका देव ही उल्टा है, ऐसा करते हुए वे द्वारका को चले गए। जब यह समाचार राजा उग्रसेन को मिला कि बलराम जी आ रहे हैं, तो वे अपने सब समाज को साथ ले शीघ्र उनसे आ मिले। उन दोनों महापुरुष एक दूसरे से मिलकर विदा हुए। बलराम जी वहां से चलकर पृथ्वी की चारों दिशाओं में जितने तीर्थ थे, सब जगह जाकर स्नान दान करके सूत हत्या का प्रायश्चित किए। फिर लौटकर उसी स्थान में आए जहाँ ऋषियों के आश्रम में उन्होंने सूत को मारा था। तब बलराम जी को आया देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे यज्ञ आदि कराकर पूजन करवाया। पश्चात कुछ ऋषियों को ज्ञानो उपदेश देकर पीछे रेवती सहित यज्ञ के अंत में स्नान आदि कृत्य कर वस्त्राभूषण पहन परिवार के लोगों के मध्य जैसे चांदनी सहित चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही रेवती सहित आप शोभित हुए। हे परीक्षित, इस प्रकार रेवती रमन बलराम जी के अनेक चरित्र हैं, जिनका यह वर्णन करना असंभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 81वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।